सारी दुनिया कहती है कि तू हार मान ले, लेकिन दिल चुपके से कहता है एक बार कोशिश कर, तू कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स में आज आपको सर्कल और पैराबोला बताने वाले हैं। यार पूरी एनर्जी झोंक देंगे आपको बताने के लिए, फील आ जाएगा। और दोस्तों, जब मैथ में फील आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि मैथ से आपको डॉट हो गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना आप उनकी आदत है। तो चलिए यार, सबसे पहले हम आपको सर्किल के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन आपको देंगे, जाकर सीधे आपके दिमाग पर अटैक करेगा और आपके दिमाग से चिपक जाएगा और आप हो जाएंगे मैथ का डॉन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यार अगर आप मुझे दो चीज दे दो, आप मुझे दो चीज दे दो, मैं आपको सर्कल दे दूंगा। कहेंगे सर बताइए क्या आपको दो चीज चाहिए? मुझे दो चीज आपसे चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक कांस्टेंट डिस्टेंस। ये दो चीज मुझे दे दो, मैं आपको सर्कल दे दूंगा। तो आइए, आप लोग मुझे दे दिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बता रहे हैं, यहां पे देखते रहिए। चलिए यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है? ठीक है ना जी। इस पॉइंट को यहां पे सी बोल देते हैं, और ये जो सी पॉइंट है यहां पे ए कमा बी है, और यहां पे देखिए ए आपका डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, और यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और ये जो पी पॉइंट है जनरल पॉइंट है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, दिल पर असर करेगा ये बातें। अगर इस पॉइंट को फिक्स्ड कर दूं, इस पॉइंट को फिक्स कर दूं और इस डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए, और पी पॉइंट को जब घुमाया जाए, तो बताओ क्या पिक्चर ये देगा, किस चित्र को ये प्रदर्शित करेगा, क्या आपको देगा? इस बात को तुम सोचो कि यहां पे एक कांस्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट यहां का यहीं पे रहेगा, ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट डिस्टेंस है, और जब पी पॉइंट को मूव कराएंगे तो एक पिक्चर यहां पे आपको बनेगा, वो पिक्चर आपका सर्कल का पिक्चर होगा। तो यहां पे जब पी को हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो यहां पे आपका एक सर्कल मिलेगा। खास बातें समझो, दिल की बातें समझो। कहेंगे सर दिल की बातें, दिल से बोल रहे हैं, दिल से समझा रहे हैं, तो दिल की बातें समझो। अगर जनरल पॉइंट यहां पे पी ले लिया जाए, तो यार इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो। अब यहां पे एक बात बताओ, पी वेरिएबल पॉइंट है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। उस पॉइंट और सेंटर की जो बीच की दूरी होंगी, डिस्टेंस होंगी, वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। यार एक बात और बताओ, यहां पे जो फिक्स्ड पॉइंट आप देखे हैं, ये जो फिक्स पॉइंट आप देखे हैं, यार इसको हम एक नाम देते हैं, हम नहीं देते हैं, मैथमेटिशियन लोग दिए हैं। ये क्या है? यानी सर्किल का सेंटर है, तो लिख सकते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। क्या मेरी बात समझ में आई? कहेंगे सर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो बाबू यहां पे देखिए, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मेरी बात समझ में आई? कहें सर दिल को छू गया ये बात है। आप बता सकते हो एनी टाइम किसी से भी कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर होता है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, उस सर्कल का रेडियस होता है। ये बात अपने दिल में रख लो, किसी को भी बताते रहिएगा जिसको सर्कल को समझनी है, सर्कल के बारे में समझनी है, सर्कल की लाइफ स्टाइल को समझनी है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, और मैं आपको थोड़ा सेंस से बता रहे हैं, सेंस से थोड़ा समझिएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को बादल मान लीजिए। कहीं सर पॉइंट को बादल माना जाता है, क्या बता रहे हो? सेंस से समझो। और इस डिस्टेंस को हम आलिया भट्ट बोल दें, कहीं सर ऐसी बात है, अब पढ़ेंगे मन खूब लगेगा। इस डिस्टेंस को आलिया भट्ट मान ले, और यहां पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सावन बोल देते हैं। बादल और आलिया भट्ट को फिक्स रखते हुए
सावन को घुमाने से जो पिक्चर बनेगा वो पिक्चर सर्कल होगा। यानी सावन को घुमाने से जो पिक्चर बनेगा वो क्या बनेगा जी, सर्कल का पिक्चर होगा। और यहां पे आप देख रहे हैं क्या है जी, सर्कल। अब एक बात मैं बताऊंगा कि देखिए ये जो P पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ए पॉइंट इसको बोलते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है। कोई भी पूछेगा कि लोकस पॉइंट क्या होता है, तो मूविंग पॉइंट को बोलते हैं लोकस पॉइंट। लोकस ए मूविंग पॉइंट होता है। अगर मैं एक सवाल करूं कि बताइए इस सर्किल का लोकस पॉइंट क्या होगा, तो P होगा। जो P पॉइंट होगा वो लोकस ऑफ ए पॉइंट होगा, पॉइंट का लोकस होगा, ठीक है। और ये जो लोकस होगा किसका होगा, सर्कल क्या होगा, किसका होगा, सर्कल का होगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि P लोकस पॉइंट है, ये जो लोकस पॉइंट है किसका है जी, सर्कल का ये लोकस पॉइंट है। तो यहां पे आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि जो सावन है, सावन सर्कल का क्या है जी, लोकस है। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और इस सावन को इसमें आप कहीं पर भी रख लीजिए, यहां पे 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 रख लीजिए, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस वही होगा। जो डिस्टेंस यह है वही डिस्टेंस यह होगा, वही डिस्टेंस यह होगा, वही डिस्टेंस यह होगा, वही डिस्टेंस यह होगा, वही डिस्टेंस यही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। तो चलिए डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं, लिखू ना। तो भाई चलिए डिफिनीशन तैयार करते हैं। तो रुक जाइए थोड़ा, मैं यहां पे इसको हटाऊं। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, कहेंगे सर ऐसी बात। देखो यार, यहां पे अब लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, समझना तो जरूरी है। कहीं जी सर लगता है समझना जरूरी है, लगता नहीं है, आप पढ़ते तो आपको समझना जरूरी है। लिखेंगे सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच लाइज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस लिया गया है, कहां से लिया गया है, सेंटर से लिया गया है, ए फिक्स्ड पॉइंट से लिया गया है, ए फिक्स्ड पॉइंट। ये आपका सर्कल का डिफिनीशन हो गया। जो समझाए वही लिखवाए हैं कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच लाइज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यहां पे देखिएगा जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि सर फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे, सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मैं बातें करूं कांस्टेंट डिस्टेंस की, तो क्या बताएं, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कहें सर कांस्टेंट डिस्टेंस, ए डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। मुझे लगता है कि बच्चों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आनी भी चाहिए। तो यार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इंक भर लूं। नहीं तो चलिए यहां तक देख लीजिए, आप लोग बहुत बढ़िया से बताए हैं। उम्मीद है कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इक्वेशन जानेंगे सर्कल का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरा भी ले सकते हो, क्योंकि हम ही तो बताए हैं। कैंसर ऐसी बात नहीं है, आपका तो फोटो है ही यूट्यूब पे है। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, अब हम सिर्फ सर्किल के जो भी छोटे छोटे टर्म था उससे आपको जान पहचान करा रहे थे कि मिल लो काम करेगा, समझ में आया। चलिए अब जानेंगे यहां पे इक्वेशन, यहां पे जानेंगे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यार ये बोर्ड अच्छा नहीं है, मैंने चलता ही नहीं इस पे। चलिए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, आइए समझते हैं इसको। यार बड़ी काम का चीज है ये जो टॉपिक है ना, बड़ी काम का चीज है।
यार इसको देख लोगे ना तो सर्कल चैप्टर का जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना उसको पहले आराम से बुलाओगे, बोलोगे भाई तुम्हें बना सकता हूं, वो बेचारा डर जाएगा, बोलेगा नहीं मुझे मत बनाओ, बोलोगे बना सकता हूं, दिल करता है क्योंकि थ्योरी पढ़े हैं। आइए भाई इसको देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि सर आपने तो खाली कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हो, तो क्या बनाए बताओ। कोऑर्डिनेट एक्सिस ना बनाएंगे, यहां पे x, यहां पे x डैश, यहां पे y, यहां पे y डैश। क्या बात है यार। अब इसमें एक सर्कल बनानी है, बना लीजिए, और यहां पे हम बना लिए, और इस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। चलिए यहां पे हम C दे देते हैं, और यहां पे हम सेंटर ले लेते हैं, जो C है ये A, B है, और इस पे एक जनरल पॉइंट P ले लिए, और ये क्या है, x, y है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल का रेडियस मिलेगा। मैं एक चीज आपसे पूछें कि यार देखो ये दो पॉइंट आप देख रहे हो PC, यहां पे PC बराबर क्या है जी, R। कहेंगे सर PC मतलब प्रियंका चोपड़ा R ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब PC या दो बिंदु के बीच की दूरी है। अगर मैं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आप बता सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो बच्चों बताओ, चलो यहां पे छोटा r न लिए हैं, चलिए इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, रूट अंडर क्या करेंगे, इसको इसमें से पहले घटाएंगे तो x माइनस a पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे इसके, आ प्लस फिर क्या करेंगे बच्चों, y को इसमें घटाएंगे तो y माइनस b, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे इसका, और बराबर में क्या है, r है। अब देखो यार, एक तरफ रूट है, दूसरी तरफ बिना रूट का एक टर्म है, फ्रूट नहीं है। अब दोनों तरफ ओवर कर देंगे, यहां पे लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब देखिए जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूप रंग चेंज होगा ना, इसका रूप रंग चेंज होगा, तो यहां पे क्या होगा, रूट अंडर x माइनस a द होल स्क्वायर आ प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर बराबर, इसका द होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहां पे क्या होगा, r स्क्वायर होगा। बाबू स्क्वायर रूट एक दूसरे का जानी दुश्मन है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस a द होल स्क्वायर आ प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये जो नजारा देखे ना, ये जो नजारा है, लिख सकते हैं दिस इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इक्वेशन ऑफ सर्किल मतलब इस सर्किल का इक्वेशन है हुज, यहां पे देखिएगा हुज सेंटर इज एट a, b, a, b यहां पे क्या है जी, यहां पे जो a है, यहां पे जो b है, वो क्या है, सर्किल का सेंटर है। तो दिस इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट a, b एंड रेडियस क्या है जी, r है। तो भाई आज के बाद कोई भी प्रश्न करे कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, तो सीधे बोलना x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। यहां पे जो a और b आप देख रहे हो, एक क्या है, ए बी मतलब सर्कल का सेंटर है, और r क्या है बाबू, सर्कल का रेडियस है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा यहां पे काम करते हैं, इसको यहां पे पेस्ट करते हैं, तो x माइनस ए द होल स्क्वायर आ प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, r स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको पहचान लो, इसको जान लो, इसको दिल में बसा लो, इसको आप व्हाट्सएप की डीपी में लगा लो, जहां मन करे वहां पे लगा लो। अब यहां पे काम की बातें पूछते हैं कि यार यहां पे देखिए जो सेंटर होगा ना, सेंटर होगा यहां पे, जो सेंटर होगा वो क्या होगा, a, b। यार यहां पे देखिए जो सेंटर क्या था, a जो आपका सेंटर था, ए क्या था, a, b, और यहां पे रेडियस क्या होगा जी, r। यही ना, यही लेकर ना हम क्या किए थे, इक्वेशन प्राप्त किए थे। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, अगर मैं एक सवाल करूं कि x माइनस 2 द होल स्क्वायर आ प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, मैं बातें करूं कि आप मुझे सेंटर दे दो, आप मुझे रेडियस दे दो, क्या आप मुझे दे सकते हो, क्या आप मुझे दे सकते हो। कहेंगे सर एस सेंटर तो है भाई, यहां से इसको उठा लो, दो नेगेटिव साइन के साथ नहीं उठानी है, देखो ये फॉर्मूला में ही नेगेटिव है, और यहां पे से इसको उठा लो, यहां पे 3 हो जाएगा। रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस है, कितना हो जाएगा 4,
देखो हमें रेडियस ना काम है, रेडियस ना पूछा गया है, रेडियस का स्क्वायर का ये मान है पूरा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पे। अगर मैं बातें करूं कि x माइनस 3 द होल स्क्वायर आ प्लस 1 y माइनस 4 द होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, मैं आपसे सेंटर पूछ दूं भाई और मैं आपसे रेडियस पूछ दूं, क्या आप मुझे दे सकते हो? क्या आप मुझे दे सकते हो बोलो? कहेंगे सर इस दे सकते हैं। सेंटर की बात करूं तो यहां से इसको उठा लो, यहां से इसको उठा दो, 3,4 हो जाएगा। रेडियस की बात करूंगा तो 6 हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई? यहां तक आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन, x प्लस 2 द होल स्क्वायर आ प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कहेंगे सर आपने एक क्या कर दी है, आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। हम बच्चे हैं, तरफ उठेंगे सोचने पे कि अब क्या करें। तो भाई देखो ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे भाई बनानी है, बीच में माइनस लानी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं x माइनस 2 द होल स्क्वायर। कहेंगे सर अब बच्चे नहीं सियान हो गए हैं, समझ में आ रही कि आप क्या कर रहे हो। ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, फिर वही मिलेगा। और यहां पे माइनस साइन था, यहां पे माइनस आ गया। आ प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। कहेंगे सर अब छोड़ दो, हम सेंटर बता सकते हैं, -2 का -3 होगा। और रेडियस की मैं बात करूंगा तो कहेंगे सर रेडियस होगा यहां पे 6 होगा। आई होप डेट दोस्तों ये बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। इसको आप छाप लो, देख लो, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक काम का चीज है। तो अब यहां से हम आपको बताने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, आइए इससे भी दर्शन करा दें आपको। सर दर्शन कराइए, एकदम हम तैयार होकर आए हैं कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों पहले यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा आराम से देखना, आराम से आइए देखते हैं। बच्चों बात करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइए कहेंगे सर कहां से लेकर आएंगे इस फॉर्मूले को? मंगल ग्रह पर से, चंद्रमा पर से, कहां से उठा लाएंगे सर्कल का जनरल इक्वेशन बताने के लिए? मैं आपसे सिर्फ बोलूंगा कि जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसको उठाकर उसको खोल दो, आंसर मिल जाएगा। तो यही होगा यहां पे। तो पहले इसको उठा लाएंगे यहां से, x माइनस ए द होल स्क्वायर आ प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको खोल देनी है, खोलने तो आता होगा। कहें सर a माइनस बी द होल स्क्वायर, कभी सूत्र भूल सकते हैं? सपनों में भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस, इसको जब खोलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2yb या 2by लिख सकते हैं, जो खुशी आ प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कहेंगे सर मेरी खुशी का आप कितना ध्यान रखते हो? बहुत रखता हूं। आगे देखो यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से उठा लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by आ प्लस, देखिए ए भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, तो यहां पे ऐसे कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस में है ना, उठा लाएंगे, आप सोच रहे हो उठा लाएंगे, इसको उठा लाएंगे, प्लस में है माइनस में लाकर चिपका देंगे, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सुंदर देखने के लिए, क्योंकि दुनिया इसी पे मरती है, इसलिए इसको थोड़ा सुंदर देखने के लिए ए के जगह पर ले लेंगे माइनस जी और बी के जगह पर ले लेंगे माइनस एफ और इस पूरे को मान लेंगे सी, कांस्टेंट है सी मान लिया। तो बच्चों यहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी ए के जगह पर क्या रखना है माइनस जी और साथ में यहां पे x है तो x, माइनस 2 बी की जगह पर क्या रखना है माइनस एफ इंटू वाई आ प्लस ए पूरा सी इक्वल टू 0। एक लाइन बढ़ा कर देखो, जिसकी तलाश थी वो बिल्कुल आपके पास होगा। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे 2gx आ प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू
0 हो जाएगा। लीजिए यहां पर लिख सकते हैं दिस इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म में वृत्त का समीकरण निकल गया है। अब इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो भाई सच में आप इसके पास आने के लिए तरफ उठोगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा एकदम पास से देखनी है। पास से देखने के बाद ये फॉर्मूला धड़केगा आपके सीने में, कंफर्म है, 100% बोल रहा हूं, धड़केगा। और अगर धड़क गया तो समझ जाओ क्वेश्चन धड़केगा नहीं, वो तो आपको देखते हुए भाग जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखिएगा जो हम लोग के पास आया है फॉर्मूला x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यार इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, यहां पे थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? यहां पे देखो यार x² का जो गुणांक है y² का गुणांक है, दोनों सेम है। क्या मेरी बात समझ में आई? कहीं सर इसका x² का गुणांक 1 है, यहां पे y² का गुणांक 1 है, बिल्कुल सेम है। और x का टर्म है, y का टर्म है और कांस्टेंट है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि कोएफिशिएंट x² कोएफिशिएंट y² बराबर होनी चाहिए। और होता है, देख लो यहां पे जनरल फॉर्म में अगर लिखा हो तो कोएफिशिएंट x² = कोएफिशिएंट y² होगा। और कहीं x y आपको एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है गुना में, तो एक्स वाई इक्वल टू समझ जाइए कि 0 है। तब समझ जाओ कि वो जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन है। जैसे क्वेश्चन करते हैं आपसे x² - y² + 4x + 6y + 7 = 0। आपसे पूछा जाए कि क्या, आप बताइए इस सर्किल का इक्वेशन हो सकता है, आपका जवाब क्या होगा? डायरेक्ट आपको ऐसा दे दिया जाए और आपसे सीधे एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि क्या इस सर्किल का इक्वेशन हो सकता है, तो जी हां, आपका जवाब क्या होगा आप बताओ। तो यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ यहां पे दे सकते हैं ऑफ x² इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y²। यार x² का देखिए कोएफिशिएंट 1 है, y² का कोएफिशिएंट -1 है और 1 - 1 के बराबर नहीं होता है, इससे लिखेंगे इज नॉट इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए धोकर रख देंगे। और समझो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं x² + y² + 2xy + 7 = 0, क्या बच्चों ये बताओ सर्कल का इक्वेशन हो सकता है? ना रे बब्बा ना, कभी ना। क्यों? क्योंकि देखिए xy यानी 0 के बराबर है और यहां पे xy के मल्टीप्लीकेशन में कुछ दिया है और xy होने ही नहीं चाहिए और यहां पे xy एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं कि इज नॉट इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहां पे देखो अगर मैं यहां पे दे दूं ऐसा x² + y² + 4x + 6y + 7 = 0, क्या बच्चों एक बात बता दो इक्वेशन ऑफ सर्किल को डिनोट करा है कहीं सर? बिल्कुल। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ y² के बराबर है और इसमें xy एक साथ नहीं है। मतलब x a तो पहली बात x का टर्म है, y का टर्म है, कांस्टेंट है और इसका कोएफिशिएंट इक्वल है। मतलब ए इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, इस सर्कल का इक्वेशन है। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी यहां तक। यार अभी बहुत कुछ है, बताएंगे खुद खाद कर, देखते रहो। अब यहां पे देखिए आगे जो बातें आपको बताने वाले हैं, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, एक कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। अब आगे देखो थोड़ा ध्यान से, मस्ती में पढ़ेंगे। अभी हम आपसे पूछे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, कहीं सर आंखों में बस गया, तो बता दो भाई क्या होता है। x² + y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या यही था? क्या यही था? बिल्कुल। अगर ऐसा आपको दिया है, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन दिया है और यहां से सीधे आपसे पूछ देगा सेंटर बताओ क्या होगा, सेंटर और रेडियस पूछ देगा तो क्या होगा भाई? अगर सेंटर पूछ दिया तो भाई सेंटर होगा माइनस जी कमा माइनस एफ। अगर रेडियस पूछ दिया तो ये फॉर्मूला दिमाग में छाप लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब थोड़ा इसको मैं दिखाने की आपको प्रयास करता हूं। यार सी किसको माने थे? कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम सी माने थे। क्या ये बात सही है? कहेंगे सर 100% ये बात सही है। बोलो बाबू क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मेरा एक इच्छा है। क्या इच्छा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए जो सी है ना इसको पकड़कर बराबर की इधर लाकर चिपकानी है। चिपकाने का भी तरीका होता है रे बाबा, ए प्लस में है माइनस में आपकर चिपकेगा और ये जो माइनस है इधर उठा लाएंगे प्लस में आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर उठ चढ़ा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बराबर आर आर कितना होगा? आर। अब बताओ बच्चों रूट अंडर ए के जगह पर क्या डालना है? हमने लिए थे बाबू लेट, वहां पे लिए थे कि ए बराबर माइनस जी, क्या याद है? बी बराबर माइनस एफ लिए थे ना, जहां से इसको लेकर आए थे। तो ए के जगह पर माइनस जी, तो माइनस जी का होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस जी स्क्वायर। और बी की जगह पर माइनस एफ, तो माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर आर। देख लो देख लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कंसीडर द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ना? कंसीडर द इक्वेशन ऑफ सर्किल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लिए। अब आपसे पूछा है फाइंड द इट्स सेंटर, मतलब इसका सेंटर एंड रेडियस। क्या बात है, क्या बात है, कैसे बनेगा रे भाई? सबसे पहले इसको यहां पे उठाकर चिपका देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपको दिया है इसके साथ तुलना करेंगे तो इसके नीचे उतार लेते हैं वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि तुरंत आपको समझ में आ जाए कि कौन सा इंजेक्शन इसको ठोकना है। बहुत अच्छे तरीके से ठोकाएगा, यहां पे देखते रहो। तो भाई यहां से इसको हटा दो तो कोई तकलीफ? नहीं सर तकलीफें तो होती ही हैं, लेकिन यहां पे इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। यहां पे देखिए x के गुणांक क्या है? 4 है और यहां पे x के गुणांक 2g है, तो 2g बराबर 4 हो जाएगा, तुलना करेंगे इसलिए g बराबर क्या होगा? 4/2 कटेगा 2 बार में, यहां पे हो गया 2। फिर यहां पे देखिए y का गुणांक 6 है, यहां पे y का गुणांक 2f है, तो 2f बराबर 6, इसलिए f बराबर 6/2 यहां पे कटेगा 3 बार में, तो f बराबर 3 हो गया। अब भाई आपको तो सेंटर लिखनी है, तो सेंटर क्या होता है भैया? माइनस यहां पे है तो माइनस जी का मान कितना निकाल रखे हो? 2। माइनस है तो माइनस एफ का मान कितना निकाल रखे हो? 3। बहुत बढ़िया। आइए रेडियस की मैं बात करूंगा, रूट अंडर। इसको याद करना पड़ेगा, याद कर लो। नहीं सर तकलीफ होगा, अरे इसको याद करने के बाद तकलीफ नहीं होता है। एक्स एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट अंडर बताओ जी स्क्वायर, जी कितना होगा? जी कितना होगा? यहां पे देख लो यार, 2 का स्क्वायर कहेंगे सर हम तो यहां से रखना चाहते हैं। अब बताओ नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस सी की बात करूं तो सी कितना होगा बच्चों? सी यहां पे देख लो 10। आप इसको सॉल्व करेंगे 4 + 9 - 10, यहां पे हो जाएगा 13
-10 हो जाएगा √3 यूनिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, क्या बना सकते हो? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट्स में डालेगा इसका आंसर। x² + y² + 10x + 12y + 30 = 0। इसका आपको सेंटर बता देना होगा और इसका आपको रेडियस बता देना होगा। अगर इतना आप बता दिए ना तो हम समझ जाएंगे कि आप कुछ अपने आप में है। तो एक बार देख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, यहां तक देख लीजिए। कमाल की बातें हैं, टॉपिक कमाल की बातें हैं, देख लीजिए। क्या आप लोग देख लिए? कहें सर देखने से तो नजर नहीं हटती, तो फिर नजारे की क्या बात है। चलो बच्चों यहां से इसको हटाते हैं, आगे बताने चल रहे हैं। देखिए यहां पे देखिएगा बच्चों, यहां पे एक बात समझिए यार, इस रूट को देकर ना इसको डर है, इसको भी डर है। डर है, कैसी डर है? ये रूट जो रेडियस है रूट में है, अब रेडियस को डर हो गया है, ये बेचारा डर रहा है। क्यों डर रहा है? कभी किसी सिचुएशन में अगर रेडियस काल्पनिक हो जाए तो फिर क्या बोलोगे? तो यहां पे देखिए इमेजिनरी होगा तो रियल होगा तो क्या बोलोगे? तो थोड़ा समझिएगा आप, यहां पे मैं आपको बातें बता रहा हूं। यहां पे इफ g² + f² - c, मतलब इस पूरे का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो भाई 0 से बड़ा आएगा तो उसका तो कुछ ना कुछ वर्गमूल होगा, रियल वैल्यू होगा। देन सर्कल इज रियल, सर्कल इज रियल। बाबू इस बात को दिमाग में चिपका लो, अगर इस पूरे का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो सर्कल को रियल माना जाएगा, सर्कल को रियल माना जाएगा। आगे समझिए, g² + f² - c = 0 आ जाए, हा दर्द हो जाएगा रेडियस को। रे बाबा यहां पे रेडियस बराबर √0 0। रेडियस 0 होने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जो सर्कल होगा वो पॉइंट होगा, सर्कल इज पॉइंट। कहिए सर सर्कल को पॉइंट भी माना जाता है क्या? जी हां मान सकते हो, लेकिन उसका रेडियस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब बताओ, अगर तुम इसको सर्कल बोल दिया, तुम इसको सर्कल बोल दिया, तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चों? 0 होगा, तभी ए सही होगा। और यहां पे g² + f² - c > 0। अब बताओ इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये तो काल्पनिक हो जाएगा ना रेडियस। तो हम बोल सकते हैं देन सर्कल इज इमेजिनरी, सर्कल इज इमेजिनरी। मुझे लगता है कि बच्चों ये बातें आपको पूरी तरीके से झकझोर दिया होगा, ये तो झकझोर दिया होगा और भी लोग आपको झकझोरते होंगे। चलिए कैसे दिमाग से प्रेशर देते होंगे कि पढ़ाई करते हो कि नहीं, तो उन्हें क्या सोच लिया। यहां तक तो आ गए बच्चों, यहां तक हम लोग आ गए, अभी बहुत कुछ बाकी है यार, बहुत कुछ बाकी है, देखते रहो। अब यहां पे हम लोग जानेंगे आगे, क्या जानेंगे? कहीं सर बताइए जल्दी, एकदम हम बेकरार है कि आगे क्या बताने वाले हैं। चलिए आगे बच्चों हम लोग ये जानने वाले हैं, जो अभी हम लोग जाने उसके आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अब यहां पे इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। यहां पे देखो, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, सर्कल इंटरसेप्ट बनाएगा तो क्या क्या होगा। चलो इसके लिए बहुत सारे पिक्चर ले लेते हैं, बहुत सारे पिक्चर ले लेते हैं। खरीदना थोड़ी ना है, बनानी है। खरीदना होता तो कहां से पैसा आता इतना खरीदने के लिए। एक यहां पे ले लिए, एक यहां पे ले लिए, x y y', एक और यहां पे ले लिए x यहां पे y और ले ले क्या जी। चलो एक और ले लेते हैं, यहां पे x y' y। कहें सर आपने
कोऑर्डिनेट एक्सिस को यार दोहरा दोहरा कर बुला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात है। अगर कुछ सर्कल ऐसा हो, कहीं सर सर्कल आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, चलो आप ऐसे बोले तो फिर से बढ़िया से बना दे रहा हूँ। अब किरबंजारे बेइज्जतियाँ मत कराना। हाँ कहीं सर अब तो दिल आ जाएगा, इस पे किडनी फेफड़ा सब आ जाएगा, बढ़िया से बना दिए हैं। और यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे देखिए, फिर आप यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ ऐसा कर कमाल। देखिए यहाँ पे और एक पिक्चर और बना लेते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एक ऐसा सर्कल ले लेते हैं। यार यहाँ पे देखो, देखो रे बाबा क्या बताने वाले हैं। ये जो आप लंबाई देख रहे हो ना, इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ये जो लंबाई देख रहे हो ना, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। समझ में आया? और देखिए सर्कल का जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, पॉजिटिव में होता है, लेकिन लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दिमाग में चिपका लेना। यहां पे देखिए ए एक्स इंटरसेप्ट है, तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट का तो मान 0 होगा। देखो यार यहां पे तो कुछ लंबाई है ना, यहां पे तो बिल्कुल लंबाई नहीं, पॉइंट जैसा है, 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए वो क्या वाई इंटरसेप्ट का मान क्या होगा, कहें सर यहां पे वाई इंटरसेप्ट का भी मान 0 हो जाएगा। यहां पे देखो यार, यहां पे वाई इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट का कुछ वैल्यू होगा। और यहां पे देखिए वाई इंटरसेप्ट होगा, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे डबल बन गया, नहीं ठीक है। और यहां पे देखिए देखिए यहां पे ना एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन होगा, ना वाई इंटरसेप्ट डिफाइन होगा। डज नॉट डिफाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर आपके दिमाग में चलता होगा कि सर अगर यहां पे मान लेते पॉइंट x1, 0 है, और ए पॉइंट x2, 0 है, ए जो पॉइंट है 0, y1 है, और ए जो पॉइंट है 0, y2 है। कहे सर बस आप मुझे ए वाला लंबाई दे दो, आप मुझे ए वाला लंबाई दे दो, कैसे निकलेगा? तो बच्चों मैं बता दूं कि जो x इंटरसेप्ट होगा वो क्या करना होगा, x2 माइनस x1 करना होगा। मॉडुलस इसलिए दिए हैं कि सर्कल का इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं होता है। निकालने का बहुत अच्छा सूत्र है, 2 इंटू रूट अंडर g² माइनस सी। और मान लेते कि इसका जो इक्वेशन दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 हो, तब ये लिख सकते हैं। और y इंटरसेप्ट की मैं बात करूं कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y2 माइनस y1 क्या होगा बच्चों, 2 इंटू रूट अंडर f² माइनस सी। और यहां पे एक बात समझो, इफ g² इक्वल टू सी हो जाए, मतलब इस पूरे का स्क्वायर इसके बराबर हो जाए, तो ये तो 0 हो जाएगा, x इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट 0 होने का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि y को क्या करेगा, टच करेगा, एक बिंदु पे टच करेगा। बात समझिए, यहां पे g² बराबर सी, देन सर्कल एज टच x एक्सिस। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर यहां पे देखिए इफ अगर f² इक्वल टू सी हो जाए, तो इसका पिक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। लिख सकते हैं देन सर्कल एज टच y एक्सिस। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जो मैंने बताए हैं। क्या यहां तक क्लियर है? मैं देखो आ रहा है ना, आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बता रहे हैं। ला 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 तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में, लेकिन मरना नहीं है। चलिए जीवन में कुछ करना है, मर कर क्या होगा, अभी नहीं मरनी है। चलो यहां से इसको हटाते हैं।
यार एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आ रहे हैं, बहुत सुंदर। देखो यार, देखना भी जरूरी है, बहुत खास टॉपिक लेकर आ रहे हैं। देखो सबसे पहले थोड़ा इंक इसको भी पिला दूं, ये भी पिएगा तभी ना काम करेगा। चलिए यहां पे देखिएगा, अब आपको बताने वाले हैं डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। कहीं सर एक ऐसी रोग है, ये रोग तुम्हें दिखाई दे रहा है, रोग मंग समझो बच्चों। डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्या होता है बताएं, तैयार हो? अब चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहां पे पॉइंट ले लिए ए x1 कामा y1, और एक यहां पे पॉइंट ले लिए बी x2 कामा y2। चलिए यहां पे देखिए, जब इन दोनों पॉइंट को कुछ ऐसे जोड़ दें एक सर्किल से, एक सर्किल के दोनों एंड पॉइंट हो, एक सर्किल का दोनों एंड पॉइंट हो, अब इसका इक्वेशन निकालना चाहे तो इसको ही हम बोलते हैं डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल। लिख सकते हैं यहां पे कि वी नीड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिक एंड्स पॉइंट ए x1 कामा y1 एंड बी x2 कामा y2। तो बच्चों यहां पे काम करते हैं, एक पॉइंट यहां पे जनरल पॉइंट पे ले लेते हैं x कामा y, और एक लाइन यहां से मिला देते हैं और एक लाइन यहां से मिला देते हैं, दोनों के बीच बनेगा कोण 90 डिग्री। आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है मतलब AP परपेंडिकुलर BP, या आप P भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर है। तो बच्चों आपको पता है, इसलिए देयरफॉर आपको पता होगा कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप, दोनों रेखाओं का जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1 के बराबर होता है। मतलब स्लोप को m से लिखते हैं MAP गुणे MBP इक्वल टू -1, या P भी लिखो, क्या दिक्कत है, -1। अब इसका स्लोप, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली इस रेखा का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 तो a हो जाएगा, y माइनस y1 a हो जाएगा। अब बटा x2 माइनस x1, x2 तो ये हो जाएगा x माइनस x1 ये हो जाएगा x1 इनटू, बोलो कैसे निकालोगे, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या हो जाएगा y माइनस y1 क्या हो जाएगा y2 बटा x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा x माइनस यहां पे क्या हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा -1। अब बच्चों एक चीज बताओ, बहुत प्यार से अगर इसको ऊपर गुना कर दें तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 देखने को मिलेगा, और अभी भी है। और इसको पकड़कर उधर लेकर चले जाए तो यहां पे माइनस है, और यहां पे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब आगे देखो थोड़ा ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हैं का जी y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, और इस पूरे को पकड़ ले बराबर किधर रख दें, प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू 0। देखो भाई एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका इक्वेशन जो मैंने अभी बताया। इस बात को यहां पर लिख सकते हो, दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हिच डायमेट्रिकल एंड्स पॉइंट ए x1 कामा y1 एंड b x2 कामा y2। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। तो बच्चों यहां तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए बताएंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल।
तो चलो यहां तक आ रहा है ना, मस्त, आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, सजा है, सजा है। अब देखो भाई आगे, यहां पे देखिए आगे हम बता रहे हैं, देखिएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। क्या बात है, कहीं से रंग बिरंगी थ्योरी उठाकर ला रहे हो। इस दुनिया में समझना है सर, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूं तो कोई प्रॉब्लम, नो नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सर्किल यहां पर ले लिए, सेंटर हो गया, और ए एंगल थीटा ले लिए, और ए सी हो गया, ये तो सी हो गया रे बाबा, और यहां पे ए कामा बी है, सी जो पॉइंट है, और इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स कामा वाई, और डिस्टेंस आर ले लेते हैं। इस पे जब लंब डालेंगे तो बच्चों इतना भर बता दो कि इतनी भर लंबाई कितना होगा। तो कहेंगे सर ये पूरा लंबाई, यहां से देखो एक्स है ए, और यहां से ए है, तो ए क्या हो जाएगा, ए लंबाई एक्स माइनस ए हो जाएगा। समझते हो ना जी, ए पूरा लंबाई वाई और इतनी भर लंबाई बी, तो इतनी भर लंबाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी। अब एक बात बता दो, बहुत प्यार से पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ दूं कि साइन थीटा बता दो रे भाई, इसमें क्या होगा। यहां पे थीटा पैरामीटर होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा, वाई माइनस बी, बटा कर्ण क्या होगा, आर। अगर मैं आर यहां से निकालना चाहूं तो आर साइन थीटा बराबर वाई माइनस बी। बात को समझते रहो। अगर बच्चों आर पूछे तो क्या होगा, वाई माइनस बी बटा साइन थीटा। आर निकालिए, क्या निकालिए, आर निकालिए, रेडियस जो कांस्टेंट होता है, आपके दिलों पर राज करता होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस है, अब बटा कर्ण क्या होगा, आर। अगर क्रॉस गुना किया जाए तो आर कॉस थीटा बराबर एक्स माइनस है, इसलिए आर में बोलूं तो एक्स आर बोलूं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बटा कॉस थीटा। देखिए ए भी आर के बराबर, ए भी आर के बराबर, तो क्यों नहीं ऐसे लिख सकते, एक्स माइनस ए बटा कॉस थीटा बराबर वाई माइनस बी बटा साइन थीटा इक्वल टू आर। अब देखो यहां पे ये नजारा, यहां पे लिख सकते हैं दिस इक्वेशन ऑफ सर्किल इन, बोलिए, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया। यहां पे देखिए वेयर आर की बात करूं तो बोल सकते हो बच्चों आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। थीटा की बात किया जाए तो थीटा क्या है, पैरामीटर है। थीटा क्या है बच्चों, पैरामीटर है। लीजिए अब छाप लो। तो आपका जो बोर्ड लेवल का है वहां तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए, इक्वेशन, सर्कल, सर्कल इक्वेशन सब कुछ मिल गया। आइए पैराबोले पर काम करते हैं। पैराबोला, पैराबोला, अभी नहीं कि पैराबोला क्या है, नामे से आपको डर जाइए कि पैराबोला क्या सर बोल रहे हैं। आइए बच्चों यहां से इसको हटाते हैं जी। देखिए पैराबोला क्या होता है, आइए बच्चों देते हैं यहां पर पैराबोला की खुराक आपको, नहीं मजा आएगा पैराबोला। देखिए पैराबोला क्या होता है बच्चों, में एक सवाल करूं कि यार अगर आप मुझे एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट दे दोगे ना तो आपका भाई आपको पैराबोला दे देगा। कहेंगे सर किसी से मांगना पड़ेगा उधार, बगल वाले से, बगल वाले से नहीं, चलो मेरे पास है, इससे तो बन जाएगा ना, बोर्ड है ना। तो आइए बच्चों सबसे पहले पैराबोला बनाने के लिए
एक फिक्स्ड लाइन की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक फिक्स्ड पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, जिसको एफ से लिखते हैं। बात तो समझ में आ गई। यहां पे दो चीज मिल गया, एक फिक्स्ड लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं। किसका? पैराबोला का। और बच्चों यहां पे एक बात और समझ लो, ये बात समझनी भी जरूरी है। हम एक ऐसे पॉइंट की तलाश में है, हम एक ऐसे पॉइंट की तलाश में है जो इस लाइन और इस पॉइंट का मध्य बिंदु हो। तो कहेंगे सर इसके बीच में होगा, सीधे काहे नहीं बताते हो, काहे के लिए इतना डांटते हो। और इस पॉइंट को P बोल दिए और इस लाइन को L बोल दिए। और चलिए यहां पे एक बात देखो यार, यहां पे जो PF किसके बराबर होगा? PL के बराबर होगा। PF PL के बराबर होगा, A लंबाई के बराबर होगा। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा घसका कर ऊपर एक पॉइंट ले लूं, तो यार इधर से थोड़ा घसकाए तो इधर से थोड़ा घसकेगा, मतलब फिर और एक पॉइंट यहां पे ले लूं, फिर 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 एक पॉइंट यहां पे ले लूं, एक पॉइंट ऐसा लेते चले जाऊं। तो बच्चों यहां पे क्या आपको हम बताने वाले, थोड़ा समझा करो। सिमेट्रिक से इधर भी ले लूं, तो प्यारे बच्चों यहां पे एक बात समझो यार, कहीं पर भी P पॉइंट ले लो, अगर आप यहां पे ले लेते हो तो P पॉइंट को इस पॉइंट को जोड़िए और L से इस पॉइंट को मिलाइए, A वाला डिस्टेंस बराबर होगा, A वाला डिस्टेंस बराबर होगा। आप यहां पे P पॉइंट को या P डैश यहां पे कोई पॉइंट ले लो, यहां से इस पॉइंट को मिलाइए और इस पॉइंट को लाइन से जोड़िए, A वाला दूरी और A वाला दूरी एक दूसरे के बराबर होगा। यार यही तो कमाल है मैथमेटिक्स का। यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, एक कोई पॉइंट ले लो, इसको इसे जोड़िए इस पॉइंट से, फिर इसको लाइन से जोड़िए, A वाला लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होगा। आप यहां पे ले लो, A वाली दूरी और A वाली दूरी एक दूसरे के बराबर होगा। यार क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सर दिल में तो उतर रहा है, उतरने भी चाहिए। तो यार ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये जो कर्व देख रहे हो, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स से देख रहे हो, ये जो फोकी आप देख रहे हो, फोकस देख रहे हो, यार ये पूरा इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? PF बटा PL बराबर 1। और ये जो PF बटा PL होता है, जो PF बटा PL होता है दोस्तों, इस पैराबोला का हम इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसको हिंदी में उत्केंद्रता कहा जाता है, इंटेंसिटी बोला जाता है, इंटेंसिटी, और इसको ई से लिखा जाता है। तो बच्चों पैराबोला के लिए जो ई का मान होता है 1 होता है। पेपर में पूछता है, इसको रख लो, दिमाग में रख लो। आज के बाद कोई भी आपसे प्रश्न करे कि पैराबोला का इंटेंसिटी कितना होता है? 1 होता है। इस बात को दिमाग में चिपका लो। और यार इतना सुंदर एक कर्व है कि आप कहीं पर भी एक पॉइंट लो और इसको फोकस से जोड़ो और लाइन से जोड़ दो, ये दोनों लंबाई इक्वल होगा। यार यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको बता रहे हैं। तो यार यहां तक दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि पैराबोला के लिए E इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। और E क्या होता है बच्चों? PF बटा PL होता है। PF बटा PL होता है। ये मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। आगे देखिए, यहां से मैं मिटा सकता हूं। देखिए कुछ आइडिया तो दे दिए। अब पैराबोला क्या होता है लिखेंगे, तो जो P पॉइंट से F की जो डिस्टेंस थी और P पॉइंट से L की जो डिस्टेंस थी, वो हर मतलब सिचुएशन में बराबर होता है। वही चीज को लिख देना है यहां पे। तो क्या करना है, लिखेंगे पैराबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग
such that its n equal distance from a fixed line and its distance from a fixed line। लीजिए, वही मैंने आपको क्या बताया, पी एफ बराबर पी एल होता है यार, यही तो डिफिनीशन होता है, और क्या होता है। यहां पे समझो यार, फिक्स्ड लाइन को, यहां पे फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिस बोलते हैं, डायरेक्ट्रिस ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिस ऑफ पैराबोला। और फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, सोचो, कहेंगे सर फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो आ रहा है ना जी, ठीक है, ले लो। चलिए, क्या मैं मिटका सकता हूं, कहें सर ये मिटका सकते हैं, कहें सर अब पैराबोला का आप इक्वेशन दे देते, हम खुशी के मारे पागल हो जाते। भाई पागल नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पागल क्या जरूरत है। आइए यहां पे आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है। स्टैंडर्ड जो पैराबोला होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बच्चों लिख सकते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला हुज सेंटर हुज लिखेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला हुज फोकस a,0 एंड डायरेक्ट्रिस x प्लस a इक्वल टू 0। हु इज एट, यहां पे कर लेंगे इज एट फोकस a,0 एंड डायरेक्ट्रिस x प्लस a इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड पैराबोला उससे बोलते हैं बच्चों जिसका फोकस a,0 हो, जिसका फोकस a,0 हो, और डायरेक्ट्रिस की बात करूं तो x प्लस a हो। आइए बनाते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, समझ में आया। और यहां पे फोकस ले लिए f, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉइंट P ले लिए, और यहां पे डायरेक्ट्रिस लगा दिए। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि L और P के बीच में ही हमें बिंदु रखना है जो जनरल पॉइंट होगा। अब यहां पे एक बात बताओ, ये जो फोकस होता है क्या होता है, a,0, तो a तो लंबाई यहां से मापा गया, उतना ही इधर भी लंबाई है। तो इस ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जो यहां पे कट किया है, इसका जो पॉइंट होगा -a,0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर -a, तो x प्लस a बराबर 0। देख लो। और यहां पे देखिए कर्व, आपका परवलय का कर्व कुछ ऐसा ही मिलेगा बच्चों। यही तो पढ़ा रहे थे। साथ में ये समझो, आराम से बता रहे हैं कि यार यहां पे मान लेते हैं, चलो यहां से P पॉइंट यहां पे रखते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट x, y है। अगर हम इसको जोड़ दें, इस पॉइंट को जोड़ दें, दोनों पॉइंट को जोड़ दें, और फिर यहां पे इस P पॉइंट से इस लाइन को जोड़ दें, तो अभी बता रहे थे कि a वाला लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होता है, तभी तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं। अगर a वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर नहीं होगा तो बाबू रे इसको कभी पैराबोला नहीं बोला जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इतनी भर लंबाई क्या है, तो x है। अरे
ये जो x कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस से क्या है, डिस्टेंस होता है। यहां पे दे देते हैं x डैश, y डैश, और a वाली लेंथ क्या है, a है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। अरे दूरी निगेटिव नहीं लेते हैं। और यहां पे इसके बीच की दूरी में आपसे पूछूं कि क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, बोलेंगे सर a से निकाल सकते हैं। क्या होगा, x माइनस a द होल स्क्वायर आ प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। बच्चों एक लाइन लिखोगे तो क्या होगा, x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मुझे लगता है कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बहु पैराबोला में क्या होता है कि pf किसके बराबर होता है, बोलो, कहेंगे सर pl के बराबर होता है। इस रेखा को l बोल दिया है। अब बताओ मैं एक सवाल करूं कि pf ये आपका क्या है, pf की लंबाई क्या है, तो कहेंगे सर x माइनस a द होल स्क्वायर आ प्लस y स्क्वायर है। ज्ञान की बात है। देखो pl पूछू, pl आप देख रहे हो क्या है, x प्लस a। अब बड़ी तकलीफ की बात क्या है कि एक तरफ रूट है और दूसरे तरफ फ्रूट है। सर फ्रूट कहाँ, रूट नहीं है। दोनों तरफ वर्क करोगे बच्चों तो इतना जरूर आपको जानकारी होगा कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस a द होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा खोले तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर आ प्लस y स्क्वायर, इधर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ax आ प्लस a स्क्वायर। देखो भाई कुछ कट जाएगा, a से थोड़ा ध्यान से, a से मर जाएगा, बराबर में प्लस प्लस मर जाता है, और a नहीं काट सकते हो ना, a से मर जाएगा तो इधर बचा y स्क्वायर बराबर इधर 2ax, ये माइनस है इधर प्लस 2ax, तो बच्चों y स्क्वायर बराबर कितना मिला, 4x। देख लो, मतलब इस प्रवलय का जो इक्वेशन है वो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ax। अब सर इक्वेशन का अर्थ क्या हुआ, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इनके बीच रिलेशन होता है बच्चों। तो मुझे लगता है कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रवलय का इक्वेशन यहां पे निकल गया है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होंगी। और यहां पे ज्ञान की बातें समझो, ए जो पॉइंट देख रहे हो ना, ए है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स इस पॉइंट को बोलते हैं। और ये जो आप एक्सिस देख रहे हो ना, एक्सिस ऑफ, इसको पैराबोला बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। तो चलो बच्चों यहां से हटाते हैं, आगे देखिएगा। चलिए अब कमाल की बातें बताते हैं, कमाल की बातें बताते हैं। आ रहा है ना वीडियो, थोड़ा मैं देख लूं। बिल्कुल जी आ रहा है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं। बच्चों अब हम लोग जानेंगे यहां पे इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू पैराबोला। तो सबसे पहले यार हम काम करते हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं बोलो? कहेंगे सर एस बिल्कुल जरूरी है। यहां पे समझिएगा, ओरे 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 ओरे, थोड़ा बन जा रहे, बढ़िया से बन गया। यहां पे क्या होता है, फोकस होता है। आपको पता है, पता है ना जी? कहेंगे सर बिल्कुल पता है। अगर बच्चों थोड़ा ध्यान से, ए क्या होता है, 1,0 होता है। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं जो फोकस से गुजरे, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से,
मेरी बात समझिए, अगर इस एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर लाइन गिरा दूं तो इन सारे लाइन को आप जो देख रहे हो इनको बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर इस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन फोकस से होकर गुजरती है तो ये अलग तरह का, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। पैराबोला को बोलते हैं लेटस रेक्टम बोलते हैं। और इसकी लंबाई आपको पेपर में पूछता है, इसकी लंबाई जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है और फोकस से होकर जा रहा है। तो बच्चों यहां तक बातें आपको समझ में आई। जो फोकस परपेंडिकुलर लाइन है एक्सिस ऑफ पैराबोला का, बट फोकस से नहीं गुजर रहा है, तो उन सारे लाइन को डबल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इधर से मान लीजिए कोई लाइन गया है जो परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन फोकस से गुजरा है, उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड बोलते हैं। और जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर फोकस से गुजरता है उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो आइए इसके सूत्र को निकालते हैं बच्चों, यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। चलिए आराम से निकालते हैं, प्यार से बताएंगे, मजा आ जाएगा। यहां पे x, यहां पे x डैश, यहां पे y, यहां पे y डैश। क्या बात है, थोड़ा और आगे ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां पे देखो बच्चों, AF हो गया a,0। चलिए ए वाली लंबाई को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, यही ना बोलते हैं जी? जी सर यही बोलते हैं। बच्चों एक दिल की बात हम आपसे बताने की प्रयास करें कि अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट खोजना हो तो ये जो ए हो जाएगा, हमें तो ए लंबाई पता करना होगा ना। फिर से यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा, ए कामा, हमें ए लंबाई पता करना होगा। इसका तो इक्वेशन पता है कि क्या होगा, 4x हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, 4x हो जाएगा। अब एक बात बताइए यार, ए प्रबलय का जो समीकरण है तो x की जगह पर तो इसको पुट कर सकते हैं ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a, x की जगह पर a, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो क्या होगा, y बराबर स्क्वायर इधर रूट क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस में। तब अब ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 2a और नीचे क्या हो जाएगा माइनस 2a। हमें तो a लेंथ चाहिए, तो a लेंथ y वाला होगा, ये वाला लेंथ होगा। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 2a और यहां से यहां तक लेंथ 2a। लेंथ को पॉजिटिव में ट्वीट करते हैं, तो यहां से यहां तक की लंबाई निकालना हो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस 2a। आंसर कितना हो जाएगा 4a। ये जो लंबाई है यही ना लंबाई है, ये वाली लंबाई है। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहां तक समझ में आ गया। अब मैं खेल बताऊंगा आपको हॉरिजॉन्टल पैराबोला का और वर्टिकल पैराबोला का। आइए देखिए बता रहे हैं। देखिए एक तरफ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल पैराबोला और दूसरी तरफ बोलेंगे भी ऐसे यहां पे लिख देते हैं वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला आइए समझते हैं बच्चों। आइए यहां पे देखिएगा कुछ पिक्चर ऐसा, चलो यहां पे देखिएगा नाम से, ला 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 ला, यहां पे आप क्या दोगे, x इधर x डैश, यहां पे y नीचे y डैश। वही काम करना पड़ेगा रे बाबा, सबके लिए तो वही काम करना पड़ेगा। x x डैश y y डैश, x x डैश y y डैश। थोड़ा ध्यान से, ये जो पैराबोला आप देख रहे हो ना, जिसका डायरेक्ट्रिक्स यहां पे होगा, a x बराबर, इसका समीकरण क्या होगा, x प्लस a बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर बराबर 4x। इसका फोकस तो इधर होगा a, 0। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, लिख चुके हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ए क्या है, अगर ऐसे हम ले लें बच्चों, ऐसे ले लें तो फोकस क्या हो जाएगा बोलो, -a, 0 हो जाएगा।
डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, कहेंगे सर x बराबर a पे कट किया है तो x माइनस a बराबर 0 होगा। मैं बात करूं कि यहां पे इक्वेशन क्या हुआ तो y स्क्वायर बराबर लिख देना है माइनस के साथ, y स्क्वायर बराबर क्या होगा 4x हो जाएगा। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखिए बच्चों सारा खेल यहां पे है, ए वर्टिकल पैराबोला हो गया। क्या होगा इक्वेशन, देखो यहां पे देखकर इसको पता लगाया जा सकता है। अब यहां पे होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, जो फोकी होगा पहले तो फोकी को लिखनी चाहिए, वो क्या होगा 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y पे माइनस a पे काटा है तो y प्लस a बराबर 0। यार देखो क्या खेल है। और बच्चों यहां पे क्या होगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा कुछ कमाल। अब क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर, कहेंगे सर अब बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay होगा। फोकी क्या होगा, यहाँ पे फोकस होगा, क्या हो जाएगा 0, माइनस a हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y माइनस a बराबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यहीं पे ख़त्म करते हैं।